आगे बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुलिस बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी सिर्फ पुलिस की गोली। गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। बिहार में जारी है क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। ऑपरेशन लंगड़ा से टूट रही अपराधियों की कमर। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ये लगातार जारी है। सप्ताह के शुरुआती दिन ही सोमवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पता चला पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 ठिकानों पर अपराधियों का एनकाउंटर कर डाला है। पटना और सिवान में पुलिस ने अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पटना में एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया। उसे पैर में गोली लगी है और अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी संदीप उर्फ बादल को गोली लगने पर उसे दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा, और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने पटना के भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तभी से पुलिस को इस केस के आरोपियों की तलाश थी। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना के IGIMS रेफर कर दिया। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रही पुलिस की तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। वो 20 लाख के जेवर लूटकांड का आरोपी था। 26 अप्रैल को नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। वो अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी था। 29 अप्रैल को भागलपुर में हुए एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। वो सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का आरोपी था। वहीं 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या में वो शामिल था। 3 मई को सिवान में ही अपराधी सोनू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग करने का आरोपी था। 13 मई को पटना के भेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का वो आरोपी था। जबकि 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। वो मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी था। और 18 मई को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे। पुलिस के तेवर से अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है।
न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरजेडी ने जहां बिहार में सरकार और पुलिस की नाकामी का आरोप लगाया है, साथ ही इस तरह के एनकाउंटर को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, तो सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और किसी भी अपराधी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। नीट छात्रा का गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके आरोपी की टांग में गोली लगी क्या? नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, 6 से अधिक छात्रों ने खुदकुशी कर ली, उन आरोपियों की टांग में गोली लगी क्या? दरअसल ये सारे बड़े अपराधी मिलकर सरकार चला रहे हैं और आपकी निगाह इन अपराधियों पर न पड़ जाए, बलात्कारियों पर न पड़ जाए, हत्यारों पर न पड़ जाए, इसलिए खीरा चोरों के टांग में गोलियां मार मार के आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। राज्य सरकार वैसे सभी तथ्यों से निपटना जानती है जो राज्य के विकास में बाधक बने हुए हैं, और वैसे सभी आपराधिक समूहों को सख्त संदेश है कि अपराध करने के बाद या आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार वैसे तमाम विषयों पर काम कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, हर रोज आए दिन आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अब सरकार, पुलिस प्रशासन इनकाउंटर कर रही है, इसके बावजूद अपराध में कहाँ कम आ रहा है? अपराधियों में कोई भय है ही नहीं। तो ये सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, ये स्पष्ट दिख रहा है। सम्राट सरकार के गठन के बाद बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सिवान और आज पटना में हुए एनकाउंटर से यह संदेश दे रहे हैं कि अब बिहार में गोली और गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए न कोई संरक्षण होगा और न ही कोई समझौता। पुलिस को खुली छूट है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर निर्णायक कार्रवाई करें। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह सुशासन का राज है और नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सुशासन का राज है। सुशासन के राज के साथ साथ अब नए ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं जो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहते इन सब चीजों पे। और क्रिमिनल्स पे जो CCC हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का है, उस पे वो चलना चाहते हैं। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तीनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं और क्रिमिनल्स के दिन लद गए हैं।